अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वो मैं काम कर रही थी, काम के दौरान पता ही नहीं चला कि आप लोग कब आ गए। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है, पहले तो आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि बीबी इतनी देर बाद किधरों आई, इधरों आई, दरवाजा इधर है। एनी हाउ, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में कभी बात करना तो नहीं चाहती थी दोबारा, लेकिन आप लोग जीने ही कहाँ देते हैं। आप लोग कहते हैं कि भाई आपके दिमाग में जितनी भी बातें उनको एक साइड पे रखें और उस बारे में बात करें जिस पे हम चाहते हैं। बट मैंने कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों के कहने पे और आप लोगों की बातों पे और आप लोगों के मैसेजेस पे आज मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक वीडियो बना ही दी जाए। तो लिहाजा बात हो रही है यहाँ अगेन FLP। यस सरकार, मैं तो हमेशा से कहती आई हूँ कि फॉरएवर लिविंग इज अ बिग 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 स्कैम, और ऐसा स्कैम जो कि स्कैम लगता भी नहीं है बट एक्चुअली वो स्कैम है। लोगों ने क्या किया कि मेरी पिछली वीडियो देखी, वीडियोस की बात कर रही हूँ, ये वो वीडियोस देखी और उन्होंने जो है ना काफी लोगों के पैसे और जान दोनों बच गई, और उन लोगों ने बहुत फोन करके मैसेज करके शुक्रिया भी अदा किया क्योंकि मैंने नंबर दिया हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा दिल था कि कोई इसको झूठा साबित करे, इन वीडियोस को झूठा साबित करे और वो मेरे साथ आके पॉडकास्ट कर ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, वीडियो झूठ साबित नहीं हो सकी। एक ग्लास जो है वो सच विद प्रूफ बताया गया था, तो वो बात वहां पे खत्म हो गई थी। अल मुफ्लिहून को हमने बेनकाब किया और उसके बाद फॉरएवर लिविंग का जो सच है वो आप सबके सामने लाए। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने जो है वो अपनी जान और अपना माल बचा लिया, लेकिन कुछ लोग जो है वो अगेन इन सब के जो झांसे में आ गए और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। जी, अब बात हो रही है एक नई टीम की जिसका नाम है अस्साबिकून। पहले तो मैं इतना हैरान हूं कि इन लोगों के गट्स, इन लोगों की जिंदगी, इन लोगों के दिमाग की इजाजत कैसे दे देते हैं कि ये ऐसे नाम रखे अल मुफ्लिहून, अस्साबिकून, जो कि कुरान के वर्ड्स हैं। अस्साबिकून का मतलब है सबकत पा लेने वाले, अल मुफ्लिहून का मतलब है फलाह, मतलब कामयाबी पा लेने वाले। दोनों का ही मतलब यही है कि कामयाबी अगर देखा जाए कामयाबी पा लेने वाले। इनके दिल कैसे चीज पे एग्री करते हैं, जमीर किस तरह इस चीज पे एग्री करते हैं कि इतने पाक नाम रख के कुरान पाक के अल्फाज को यूज करके ये लोग स्कैम करने बैठे हुए हैं। जी, ये कहानी शुरू होती है दो ऐसे लोगों से जो कि अल मुफ्लिहून से निकाले गए हैं। नाम है इनके, बोलना नहीं चाहूंगी क्योंकि मैं ऐसे नाम भी लेना नहीं चाहती, देख लेंगे। ये दो शख्सियात हैं। इन्होंने क्या किया कि अल मुफ्लिहून से निकाले जाने के बाद इस लड़की जिसका नाम हुस्ना है और लड़का जिसका नाम हसनात है, इन दोनों ने अपनी एक टीम बना ली जिसका नाम रखा साबिकून। अब हुआ क्या कि इस लड़की ने हुमैरा रुबाब से बदला लेने की आड़ में एक पूरी टीम जनरेट की और इसने कहा कि मैं हुमैरा रुबाब से पैसा ज्यादा कमा के दिखाऊंगी और मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस बात को, जो मैं बात अभी करने लगी, उस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। इस लड़की ने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसी की फैमिली सिचुएशन क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई अमीर है या गरीब, मुझे फर्क नहीं पड़ता पैसा कहाँ से आ रहा है, मेरा मकसद मेरा बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी और कुछ भी करूंगी। ये वर्ड्स थे मिस हुस्ना के, जो के अपने आप को साबिकून का फाउंडर कहती हैं, और उसका साथ देने वाले हसनात जो एक फॉरएवर लिविंग की एग्जिस्टिंग टीम से निकाले गए हैं। देखें जी, फॉरएवर लिविंग जो भी है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ना तो मैंने कभी फॉरएवर लिविंग को सपोर्ट किया है, ना मैं इसके बारे में मजीद बात करना चाहती थी। लेकिन जब लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू किया, नंबर शो नहीं हो रहे होंगे लेकिन साइड पे आपको चैट्स नजर आ रही होंगी, लोगों ने जब कांटेक्ट करना शुरू किया और इतने ज्यादा विक्टिम्स सामने आए और सबने एक ही नाम लिया कि हम साबिकून का फ्रॉड को सामने लाना चाहते हैं, प्लीज हमारी हेल्प करें। तो मैंने क्या किया कि सिर्फ देखने के लिए कि कितने लोग हैं जो इस चीज का शिकार हुए हैं, तो मैंने जिन्होंने सबसे पहले कांटेक्ट किया और मुझे सारी खबरें पहुंचाई, मुझे प्रूफ्स दिए, उनकी हेल्प से मैंने उन्हें कहा कि एक ग्रुप बनाए जिसके अंदर ये सारे लोग ऐड हो जाए। आई वाज लिटरली सरप्राइज कि इतनी ज्यादा जनरेशन हमारी, इतने ज्यादा हमारे यंग पर्सन, हाउसवाइफ्स, इतने लोग जो कि उनके फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं और पता नहीं कितने होने वाले हैं। उन सब ने अपने अपनी साइड से प्रूफ्स किए। अब मैं ये चाहूंगी कि हम यहाँ पे एक पॉज लें और प्लीज ये वॉइस नोट सुनिए, ये पिक्चर्स देखिए कि आई डोंट नो ये लोग चाहते क्या हैं। मजीद
सोने पे सुहागा, अभी ये वाला जो वॉइस प्ले होने लगा, ये सुनिएगा. मैं देखो ना, मैं आपसे बात अभी की है ना कि मैंने कहा आपको रिटर्न एक चीज लिख के देनी पड़ेगी कि मैं से ये मिस्टेक हुई है, और थोड़ी सी वॉइस भी करनी पड़ेगी कि ये मैं जज्बात में आके या बिनिश के कहने पर ये मैंने वॉइस की थी. नहीं, बिनिश आपकी इस वॉइस ने उनका लाखों बीच में, मैंने तो उनको कब से ब्लॉक कर दिया, वो तो मेरे साथ. ओहो, आपने तो ब्लॉक कर दिया, आपने अपने ये वायरस छोड़ के आपने ब्लॉक कर दिया. मुझे ये बताएगा, आपको पता उनको लाखों का नुकसान हुआ है, ये हर जाने का नोटिस भी आपको आ सकता है, आपको पता है इस कानून का? जो बंदा इस चीज का, देखो ना, जो बंदा मुजरम ही ना हो उसके बारे में आपने 3 को नॉमिनेट कर दिया कि मैं उनको लेके मरूंगी, मैं ये करूंगी, ये दोनों मेरे जिम्मेदार होंगे, ये तीनों जिम्मेदार होंगे. बेटा ये आपने, ये तो आप समझ नहीं रही कि कितनी गलत आपने बात की है. मुझे तो अभी वॉइस आई है, मैं बैठा हूँ किसी जगह पे, मैं लीगल एडवाइजर हूँ, लोगों मेरे दोस्त हैं, वकालत शोभा मेरे उसके दोस्तों के साथ ही बैठता हूँ, मेरे केस के मामलात हैं, मैं इन चीजों को बेटा समझता हूँ. जी जी, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह की गलती आइंदा ना करना. ये बहुत बड़ी गलती करके बैठी हुई हैं आप. या तो आपको किसी ने फोर्स किया है, या आपको किसी ने ये वॉइस निकलवाई है मुंह से कि इस तरह की वॉइस करो. नहीं, किसी ने क्यों निकलवानी, मेरे से ही निकली है. जाहिर सी बात है, जिस तरह उस टाइम मेरे साथ हो रहा था, पेमेंट लेने के बाद. मैं कह रहा हूं ना, देखो आपकी वॉइस आपके मुंह से निकली है ना. नहीं, आप मेरी भी बात सुनिए ना. पेमेंट लेने के बाद इतनी स्वीट थी, जैसे मैंने पेमेंट की उसके बाद मुझे मैसेज नहीं आया. मेरे पास हर चीज का प्रूफ पड़ा हुआ है ना. फिर जी, तो ये क्या था कि हुस्ना के वालिद, बाप एक ऐसी शख्सियत है, बाप एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक रोल मॉडल होता है जो कि अपने बच्चों को झूठ और सच से दूर का फर्क बताता है, झूठ से दूर रखता है, सच की तरफ लाता है, नेकी सिखाता है, बदी से रोकता है. लेकिन यहाँ पे एक बाप अपनी बेटी के फ्रॉड में साथ दे रहा है. वो बाप जो रोल मॉडल होता है अपनी बेटी के फ्रॉड में इन सब चीजों को दिखा रहा है. मतलब इनकी रूह क्यों नहीं कांपती, जमीन कैसे गवारा कर जाता है कि किसी बहन बेटी, जो जिस तरह बेटियां तो सबकी सांझी होती है, बहनें तो सबकी सांझी होती हैं, किस तरह इस बंदे ने किसी के घर फोन किया, उसके शोहर को फोन किया, और बात यहाँ तक पहुंचा दी कि उस बंदा वो तलाक देने तक चला गया. मतलब इतने क्रिमिनल माइंड, इतने क्रिंज किस तरह से हो सकते हैं ये लोग कि इन्होंने जरा हया नहीं की कि हम सिर्फ चंद पैसों के लिए अपनी बेटी का साथ दे रहा हूँ. इसको जरा तमीज नहीं आई. आई एम सो सॉरी कि इस बंदे के लिए मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं है, इसलिए मैं अल्फाज भी इज्जत के यूज नहीं करूंगी. इस बदतमीज इंसान को, इस बेगैरत इंसान को जरा शर्म नहीं आई कि मैं किसी बच्ची का घर तबाह कर रहा हूं. कल को अल्लाह ना करे मेरी बेटी के साथ हो तो क्या हो जाए. ये बंदा, ये बाप, बेटी, इसकी बहन, उसके बाद हसनात और ये पूरी टीम, ये सबको लूटने में लगे हुए हैं, लोगों के घर बर्बाद करा रहे हैं और उनको धमकियां देते हैं. एक टेक्स्ट आपके सामने शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, लिटरली लिखा हुआ है कि अगर आपकी बीवी इन 2 लड़कियों का नाम लेके हमें एक वीडियो बना दे, हम आपकी अमाउंट वापस कर देंगे. और वो बेचारी आगे से रिप्लाई कर रही है कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर दूंगी, प्लीज मेरे अमाउंट वापस कर दे. मतलब कि एक लड़की अपने पैसे वापस लेने के लिए, अपना घर बचाने के लिए, अपने शोहर की नजरों में अपना मुकाम वापस हासिल करने के लिए इन दरिंदों की बात सुन रही है और इन घटिया इंसानों की बात सुन रही है, और वो अगली 2 और लड़कियों का घर तबाह कर रही है सिर्फ इसलिए, और आगे से धमकियां देते हैं कि अगर मेरे खिलाफ हो गया मैं FIR करा दूंगी. क्या मैं पूछती हूँ, पाकिस्तान का कानून इतना कमजोर हो चुका है कि ऐसी FIR को रिस्पॉन्ड करता है, बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ समझे, बगैर कुछ जाने FIR हो जाती है? नहीं होती, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कानून ऐसा नहीं है. यहाँ पे सिर्फ कहने की बात है कि इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन इंसाफ मिलता है. FIR तब तक नहीं होती जब तक प्रूफ और दोनों पार्टीज की बात सुन ना ली जाए. ये कौन सी FIR है, कौन सा कानून है जो आप अपने लिए बना के बैठी हुई है? मेरा मकसद आप लोगों तक अवेयरनेस देना है, किसी को डिफेम करना नहीं है. सिर्फ और सिर्फ मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इज्जतें, खसूसन इनका पार्ट कौन बनती है, जो अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हैं, जो गरीब हैं, जिनके माँ बाप सपोर्ट नहीं कर पा रहे, वो अपनी लाइफ खुद सपोर्ट करना चाह रही होती हैं. गर्ल्स हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं, वो अपना खर्चा खुद उठाना चाह रही होती हैं. उसके बाद हाउस वाइफ्स हैं जो अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड का पार्ट बनने के लिए, और आगे से कहते हैं तुमने अपने हस्बैंड के वालिद को नहीं बताना, क्योंकि जब पैसा आना शुरू होगा तो तुम्हारा हस्बैंड का खुद मुंह बंद हो जाएगा. ये तरबियत सिखा रहे हैं हम. ये है आपका बिजनेस, ये है आपके दिमाग की गंदगी. इसको बिजनेस नहीं बोलते. अफसोस होता है मुझे कि आप एक लड़की हैं, आपको ना तो इंसान कहलाने का हक है, ना ही लड़की कहलाने का. और शुक्र करें मैं आप यूज कर रही हूँ,
کیونکہ میری ان دونوں سے بات ہوئی ہے اور اس بندے کو میں نے اتنا کہا, یہ جو حسنات تھا اس سے میری کال پہ بات ہوئی, حسنہ صاحبہ سے میری کال پہ بات ہوئی, اس کو میں نے اتنا کہا صرف کہ بھائی انسانیت ایک چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے اس نے جو کیا تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے, وہ کہہ رہی ہے یہ غلط ہے, جو بھی ہو اس کا گھر خراب ہو رہا ہے, وہ ایک سنگل پیرنٹ ہے, وہ اپنے بچے کو پالنے کے لیے, اپنے بچے کو اچھی زندگی دینے کے لیے اس نے اسٹیپ اٹھایا تھا. اگر وہ تم لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہی, اس کو تم لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے, تو اس کے کچھ اماؤنٹ واپس کر دو. 1.5 لاکھ 2 لاکھ لے کے بیٹھے, 10,000 50,000 20,000 کچھ تو دو. اور آپ اسے کہتے ہیں I'm so sorry, میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا, یہ میں کچھ سیدھے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اور میں نے اس دن ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس بندے کے منہ سے یہ گندا نقاب میں اتار کے رہوں گی. اپنے آپ کو قرآن پاک کا حافظ کہتے ہیں آپ, قرآن میں کیا لکھا ہے کہ دھوکہ نہ دو, اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, سارے عام دھوکے دے رہے ہیں. میں پھر سے آپ سب سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی, میں ڈسکرپشن میں لنک لگا رہی ہوں, فار ایور لیونگ کی ساری سچائی اس کے اندر ہے, جو بھی اس کا بزنس ماڈل ہے, جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر میں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کی ہوئی ہیں. اور دس از دا ٹائم ٹو سے گڈ بائی ٹو السابقون. اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو سچ ہے وہ سامنے لے کے آئے, اور جس بندے کی وجہ سے یہ سب گھر تباہ ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ میں شاید بہت بڑے الفاظ, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں اگر میں کچھ بہت غلط بول رہی ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ انصاف ملے. اور ایسے بزنس سے بہت اچھا ہے کہ 2 وقت کی سوکھی روٹی اور دال کھا لو. ایسے بزنس سے بہت اچھا ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے اندر دیکھیں. کیتھارسس ایک چیز ہوتی ہے, صرف شرم کرنی چاہیے کہ آپ کی وجہ سے انسان تباہ ہو رہے ہیں. لعنت بھیجتی ہوں میں ایسے پیسے پہ, اور لعنت بھیجتی ہوں میں ایسے بزنس پہ. آخر میں ایک اقبال کے شعر سے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی. انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میرا مقصد تھا آپ کو اویئرنیس دینا, فیصلہ ابھی بھی آپ کا ہے, جو بہتر لگتا ہے وہی کریے گا, لیکن اپنا مستقبل سوچ کے کریے گا کہ آپ کے پیچھے پوری جنریشن ہے. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. اللہ حافظ.